देखा जा यहाँ का दिल गई बा द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x माइनस और प्लस 3 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण में विविध कर शून्य से कम है, समीकरण के में कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविध कर शून्य है, समीकरण के मूल्य वास्तविक हैं। ऐसा कुछ दिले बात यहाँ देखो। पहली बात द्विघात समीकरण है, तो हम जाने का पता हो सिंपल गुणनखंड विधि से हल करते हो या सूत्र विधि से हल करते हो तो हम जाने के हल करे के पता हो। लेकिन ये विविध कर का वाला एक बारे में जानना जरूरी है ना। तो सिंपल देखो द्विघात समीकरण के हल करे के सूत्र देखो। द्विघात समीकरण है टाइप से लिखल जाला x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ समीकरण दिले बाद 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ देखो यहाँ a बराबर हो जाए 2, ए की जगह पे 2 बा, अब बी की जगह पे कितना बा -4 बा, तो बी बराबर -4 हो जाए, सी बराबर कितना बा 3 हो जाए। ठीक, अब देखो अब एमी एक्स के मान ज्ञात करे बदे जानला का होला, एक सूत्र होला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र होला का कहला कि समीकरण के द्विघात समीकरण के सूत्र होला। एमी ध्यान दो, एमी है प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लो, एक्स के 2 मान प्राप्त होला। एक बार यही समीकरण में यहाँ टोटल यहाँ प्लस ले लो -b प्लस हेतना बटे 2a, और एक बार माइनस ले लो कि -b माइनस हेतना बटे 2a। अब ध्यान दो हाई वाला मान एक और अंडर रूट करे के बाद इस समीकरण में मतलब वर्गमूल निकाले के बाद। अब वर्गमूल जाने के बाद हर एक संख्या के वर्गमूल ना निकलेला, खास कि वर्ग मतलब का होला एक के वर्ग। देखो वर्ग मतलब का होला कि वर्ग आकृति बनावल मतलब कि जोना के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों मतलब है चार भुजा से घेरल आकृति जोना के चारों भुजा बराबर हो एक कहला। तो जैसे ही 1 सेंटीमीटर बा है 1 सेंटीमीटर हो, तो यानी एक क्षेत्रफल 1 आ जाए। ये 2 सेंटीमीटर रही तो है 2 सेंटीमीटर रही, तो 2 दूना 4 आ जाए। मतलब 1 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर होता, एक मतलब भुजा के 1 सेंटीमीटर बढ़ेला पर 1 से 4 आ जाता। फिर एक बाद अगर एक 3 करब भुजा के तो है भुजा 3 हो जाए, तो ये 3 हो जाए, तो 3 तरीका 9 हो जाए। तो देखो अगर 5 के वर्गमूल निकाले के रही, 6 के वर्गमूल निकाल के हो तो दशमलव में मान आई, तो वैसे ही कहे का मतलब हो गया। वही देखो 9 के वर्गमूल निकल तो 3 आ जाए, मतलब कि 9 क्षेत्रफल वाला वर्ग के भुजा तो वो 3 आ गई, या 4 क्षेत्रफल वाला वर्ग के भुजा जो ना के मान 2 आ जाए। ये तरीका से मतलब हर एक संख्या के वर्गमूल ना निकाल सकेला। ठीक, और माइनस के संख्या के वर्गमूल तो एकदम से ना निकाल सकेला, काश कि अगर ये माइनस में भुजा रही भुजा के मान तो है -3 बात है -3 हुई, काश के वर्ग के चारों भुजा बराबर होला तो है -3 हो जाए। अब देखो -3 क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बता -3 गुणित -3 और माइनस के गुणा प्लस होला यानी +9 भाषा में 9 आई। ये कह के मतलब कि अगर कि 9 क्षेत्रफल वाला जब का कहला कि वर्ग के जब भुजा ज्ञात करबा तो +3 भी हो सकेला -3 भी हो सकेला। तो यही से यहाँ वर्गमूल निकालल गई बा तो प्लस माइनस लिखल गई बा। ये चीज़ तो हम जाने के बतैले बानी कई बार वीडियो में, तो ओके देख लिया जाओ। लेकिन हमने ऐसे नहीं कि मतलब हमने के विविध कर यहाँ पूछल जाता कि विविध कर का होला, तो विविध कर है के कहला हे चीज़ के ई विविध कर मतलब कि हमने के विविध करेला डिस्क्रिमिनेट एक अंग्रेजी में कहला मतलब डिस्क्रिमिनेट करला अलग करेला। विविध कर मतलब कि विभक्त करेला मतलब अलग करेला। ये अलग करेला मतलब कि इस सूत्र के हमने के अलग करके पहचान देवेला कि एक्स के मान कौना रूप में आ सकेला। जैसे एक अगर वर्गमूल निकाल सकेला तो ये एक का कहला कि एक्स के 2 हल हुई। ठीक, अगर हेकर मान 0 आ गई तो है पूरा 0 हो जी, पूरा 0 हो जी तो हेतने के मान के बराबर हुई, यानी एक्स के मान केवल 1 आई। ठीक, और हेकर मान 1 से कम हो गई छोट हो गई, तो 1 से छोट हो गई तो माइनस की संख्या के कभी भी वर्गमूल ना निकाल सकने जा। अभी बताइए है काश कि अगर का कहला कि भुजा माइनस में भी रही तब हमने के वर्गमूल हर समय प्लस में आई। काश कि -3 गुणित -3 माइनस को गुणा करबो तो प्लस हो जाए, +3 आई, तो हर समय प्लस के संख्या के ही वर्गमूल निकाल सकने जा। यहाँ -9 के मतलब ऐसा कोनो संख्या नहीं का कहला कि छोना के 2 बार गुणा करो तो माइनस हो, काश कि प्लस के संख्या मतलब प्लस के संख्या में गुणा करबो तब भी प्लस आई, और माइनस के संख्या के गुणा के माइनस में मतलब माइनस के संख्या के माइनस में गुणा करबो तब भी प्लस से आवेला। माइनस गुणित माइनस बराबर प्लस होला, यही कारण है। आप प्लस गुणित प्लस बराबर भी प्लस होला। तो ऐसा कोनो संख्या ना होला कि जोना के सेम संख्या के 2 बार गुणा करो तो वो हर समय मतलब माइनस में आओ। तो ये तरीका से माइनस की संख्या के वर्ग मतलब 3 ना निकाल सकने जा कहला वर्गमूल। तो यही तरीका से कि अगर ई का कहला 1 से छोट रही तो ओकर का कहला कि एक हल नहीं निकाल पाए, काल्पनिक हल मिलेला समझे संख्या के रूप में लेकिन वास्तविक हल ना मिलेला, तो यह वास्तविक हल नहीं है। ये तरीका से कहल जाता। तो मतलब एक से बड़ा रहे के चाहिए, बस सिंपल। अगर 1 से बड़ा नहीं या तो का कहला वास्तविक हल ना मिली, और 0 के बराबर बा तो केवल 1 हल मिली,
यही तरीका से हल कर सकते हैं। विविध कर यानी कहे के मतलब विविध कर बराबर हतना होला हेतना। तो पहले के साइड में करम सूत्र के देखो सूत्र के छोटू सा बना दी है का जरूरत अब नहीं। तो कहे के मतलब विविध कर बराबर हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब उस सूत्र में है कर मान इतना के मान। तो एम रख दो -4 के वर्ग -4 के वर्ग -4 गुणित ए के मान 2 है, सी के मान 3 है। तो -4 गुणित -4 माइनस माइनस को गुणा प्लस हो जाला तो 4 गुणित 4 16 हो जाए 16 हो गई और माइनस 4 दूना 8 8 3 का 24। तो देखो ई आ गई -8 है 0.9 है यार -8 आ गई। अब देखो विविध कर माइनस में आ गई। अब माइनस में आ गई मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान -8 हो गई। अब -8 हो गई तो -8 अंडर रूट ये सूत्र में लिखे के पड़ी ना -b प्लस -8। तो एक अब वर्गमूल तो निकाल ना सकेला कैसे माइनस की संख्या हो। तो कभी भी वर्ग माइनस में वर्ग के क्षेत्रफल माइनस में ना होके तो वर्ग के क्षेत्रफल माइनस में ना होके यानी ओकर वर्गमूल वास्तविक मूल्य ना हुई तो समीकरण में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। हाँ ये ऑप्शन सही है। समीकरण के विविध कर शून्य है कहाँ शून्य बा 8 बताओ। तो ये ऑप्शन तो गलती हो गई। समीकरण में के मूल वास्तविक होंगे कैसे वास्तविक होंगे जब 8 के वर्गमूल्य न निकाल सकेला। तो ठीक दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है। अरे दिए गए विविध कर में हाँ ये ऑप्शन सही है। एम ऑप्शन चुने के रहे देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम ऑप्शन तो ई ऑप्शन ना हो नीचे ऑप्शन दे लेबा कि ए बी सही है या बी सी डी सही है ऐसे ही ऑप्शन दे ले रहा है। तो एम से 2 ऑप्शन है और है 2 ऑप्शन सही है मतलब है ऑप्शन सही है ऑप्शन सही है विविध कर है ये होला सिंपल। यहाँ से एक बार फिर से देख ली बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर -4ac यानी 2 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 3 हाँ सही बात यानी हमने के इतने मान आई -4ac हो भी कर ला। तो हाँ एक बार भाई मिलावे के पड़ेगा। यही तरीका से हमने के मान मिल गई। तो यही तरीके से हमने हल करे बोला विविध कर बराबर होला बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac बी के मान 4 हो गई 4 गुणित ए के मान 2 सी के मान 3 तो 2 गुणित 3 4 गुणित 2 गुणित 3 तो ये 4 दूना 8 8 3 का 24 तो 16 में से 24 कटेगा -8 है और ये 1 से छोट बा। तो एक मूल्य वास्तविक ना हुई है वही मतलब कि एक वर्गमूल ना निकल पाई और बाकी विविध कर शून्य हो जाए 0 से कम बा। ये तरीका से ई क्वेश्चन हल हो गई। एक ऑप्शन है ये 2 ए और बी वाला ऑप्शन सही बा। तो वीडियो बंद कर दें। एमी अगर कोनो भी पार्ट समझ में ना आइलो तो हमसे पूछ सकला जा द्विघात समीकरण पर हम वीडियो भी बनैले बनी एक चीज़ के डिटेल से बतावे की कोशिश कैले बनी। एमी बहुत कुछ होला बहुत से टीचर ना बतावेला लेकिन तो जाने के खुद से जाने की कोशिश करे के चाहिए। जैसे मतलब कि जिसे 0 से कम हुई तो वास्तविक मूल्य काहे ना हुई मतलब वास्तविक मूल्य काहे ना मिली। मूल का होला बहुत आदमी को ये ना पता मूल मतलब x के मान यार x के मान है x के मान बदे सूत्र है ना। मूल मतलब जड़ तो ये समीकरण के जड़ द्विघात समीकरण के जड़ मतलब का x से बना ये अचर वो x के मान ही मेन चीज़ है। ये द्विघात समीकरण में x के मान मिल गई तो ये समीकरण पूरा हल करके एक संख्या बना दे बना ये तरीका से। तो एक जड़ का भाई एक जड़ x के मान भाई तो वही के मूल कहला मूल यानी जड़ कि अंग्रेजी में रूट कहला डायरेक्ट रूट मतलब ये जड़ या मूल मतलब मूल चीज़। चलो बहुत कुछ बता रहे ज़्यादा बताते तो जाने की दिक्कत हो जाए। बाकी अभी मज़ेदार बात हमने के करत रहेंगे। अगला बहुत सारा वीडियो बा हमने के पास वीडियो की कमी नहीं है अभी वीडियो आवत रही तो जान चैनल सब्सक्राइब कर दे जा वीडियो के शेयर भी कर दे जा और लाइक भी कर दे जा वीडियो के। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकल जा कोनो जरूरी नहीं कि लाइक करे जा लेकिन हाँ लाइक डिसलाइक कर सकल जा कमेंट में बता सकल जा वीडियो कैसन बा या दिक्कत हो तो पूछ सकल जा। ठीक वीडियो बंद करते नहीं।